हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, सेल्स के बिजनेस में 100 लोग आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% लोग ही सेल्स के बिजनेस में टिक पाते हैं। बाकी के 90% लोग फेल हो जाते हैं, वो इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि 90% लोग जाने अनजाने में कुछ गलत स्टेप लेते रहते हैं और इसीलिए उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है और इसीलिए वो इस बिजनेस को एंजॉय नहीं करते हैं और देर सवेर वो इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जो 10% लोग होते हैं, वो जाने अनजाने में कोई सही स्टेप्स लेते रहते हैं, वो सही स्टेप्स लेते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट मिलते रहता है। और क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिलते रहता है, इसीलिए वो इस बिजनेस को एंजॉय करने लगते हैं और क्योंकि वो इस बिजनेस को एंजॉय करते हैं तो लंबे समय तक सेल्स में वो टिके रहते हैं। मैं आपको एक काल्पनिक स्टोरी के द्वारा ये समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों सेल्स के बिजनेस में 90% लोग फेल हो जाते हैं और 10% लोग पास हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो काल्पनिक स्टोरी है वो आज से 100-200 साल पहले की है कि धरती पर, राजस्थान इलाके में धरती पर एक एलियन आ जाता है और वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहां से उसी वक्त एक व्यापारी गुजरता है और वो व्यापारी उस एलियन के पास में आराम करने के लिए बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। और कुछ समय के बाद में वो अपने बक्से में से चाय बनाने के सब औजार निकालता है, सब चाय बनाने के सारे सामान निकालता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो चाय बना के देता हूं और मैं भी चाय पीता हूं। और वो व्यापारी एक बहुत बढ़िया चाय बनाता है और एक प्याला वो एलियन को पिलाता है और एक प्याला खुद पीता है। एलियन जब उस चाय को पीता है तो उस चाय को पी के उसे बड़ा मजा आता है, वो बहुत एंजॉय फील करता है। और कुछ समय के बाद जब व्यापारी का आराम पूरा हो जाता है तो वो उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। एलियन रह जाता है, व्यापारी चला जाता है और एलियन वहां अपना भटकता रहता है। और दूसरे दिन उस एलियन के मन में आता है कि मुझे फिर से वो चाय पीनी है, उसे तलब लगती है वो चाय पीने की, उसे वो स्वाद याद आता है। अब जब उसे चाय पीनी है तो एलियन 2 स्टेप कर सकता है। स्टेप 1 कि वो उस व्यापारी को ढूंढे और उससे कहे कि भाई मुझे चाय पीनी है, तो मुझे चाय वो बना के दे और मुझे चाय बनाना सिखा ताकि मैं खुद वो चाय बना के पी सकूं। तो स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 वो खुद अपना दिमाग लगाए कि चाय कैसे बनानी है और चाय खुद से बनाए और चाय बना के वो पिए। ये 2 चीजें वो एलियन उस जमाने में कर सकता था। मान लीजिए कि वो एलियन वो स्टेप 1 करता है, वो उस व्यापारी को ढूंढना शुरू करता है, वो उसे ढूंढता है, वो यहां वहां उसे वो ढूंढना शुरू करता है। करीबन 10-15 दिन वो अपने इन्वेस्ट करता है उस व्यापारी को ढूंढने के लिए। और 10-15 दिन के बाद जब वो व्यापारी उसे मिलता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है, वो उससे कहता है कि मैं आपसे 15 दिन पहले मिला था और इस तरीके से मैं मिला था आपसे, आपने मुझे चाय पिलाई थी, तो मुझे फिर से चाय पीने की तलब है। आप मुझे वो चाय बना के दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे वो चाय बना के दीजिए और मुझे चाय बनाना सिखाइए भी, ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। खुद मैं आपकी, जब आप नहीं है तब भी मैं खुद चाय बना के पी सकूं। व्यापारी उसकी बात को समझता है और व्यापारी उसे चाय बना के देता है और उसे चाय बनाना सिखाता भी है। पहले दिन वो उसे चाय बनाकर देता है, फिर दूसरे दिन वो उससे चाय बनवाता है और फिर उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को वो बताता है। तीसरे दिन भी वो उससे चाय बनवाता है, जो कमियां हैं उसे बताता है। ऐसे कुछ 7-8 दिन वो व्यापारी उसे देता है, उससे चाय बनवाता है और जो कमियां हैं उसे सुधारता है, चाय बनवाता है, जो कमियां हैं उसे सुधारता है। और 7-8 दिन के बाद वो एलियन चाय बनाने में मास्टर बन जाता है और उसके बाद वो एलियन खुद से उसी टेस्ट की चाय बनाता है, बहुत बढ़िया चाय बनाता है और जिंदगी भर उस चाय को एंजॉय करता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ स्टेप 1। लेकिन मान लीजिए कि वो स्टेप 1 नहीं करता है, वो स्टेप 2 करता है। यानी कि वो खुद से अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है और खुद से वो चाय बनाने की सोचता है। उसी रेगिस्तान में बैठे बैठे वो अपना दिमाग लगाकर वैसी ही चाय बनाने की सोचता है।
तो वो क्या करता है कि कहीं से एक पतीले का जुगाड़ करता है, क्योंकि उसने देखा था कि एक पतीला उसने रखा था, कहीं से वो पत्थर जमा करता है, उसकी तरह आग लगाता है और आग लगाकर वो उस पतीले को रखकर कहीं से पानी का अरेंजमेंट करता है। वो देखता है कि कहाँ पानी मिलता है, वहां से पानी लाकर उसमें डालता है, क्योंकि ये तो चीज उसने देखी थी। फिर वो अज्यूम करता है कि यार चाय जो बनी थी वो लाल रंग की थी, तो लाल रंग की चीज यहाँ पर क्या है। तो वो कहीं से मिट्टी उठा के लेके आता है लाल रंग की और मिट्टी उसमें डाल देता है, तो चाय का रंग लाल हो जाता है। वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, लाल रंग, इसी तरीके से कुछ चाय बनी थी। फिर वो सोचता है कि चाय का स्वाद जो था वो मीठा था, तो वो मीठी चीज जो है उसे ऐसा लगता है कि ये जो फल है ये मीठा है, तो क्यों नहीं मैं ये फल इसमें डाल दूं। तो वो फल उसमें डालता है चाय को मीठा करने के लिए, और इस तरीके से उसे उबाल के जब वो चाय पीने की कोशिश करता है तो उसे बड़ा ही भद्दा सा स्वाद आता है, बहुत ही खराब सा स्वाद आता है। वो सोचता है कि मुझे और इंप्रूव करने की जरूरत है, मैंने कुछ गलती कर दी है। वो हर दिन उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता है, कुछ ना कुछ बदलाव करता है, लेकिन उसे वो स्वाद नहीं मिलता है जो स्वाद उसे उस व्यापारी ने दिया था। उस व्यापारी ने जब चाय दी थी उसमें जो उसे स्वाद मिला था, वो स्वाद उसे नहीं मिलता है। वो इस तरह की चाय कुछ दिनों तक पीता है, कुछ दिनों की चाय पीता है, वो कोशिश करता है कि मैं इसे इंप्रूव करूं, लेकिन एक दिन वो थक हार कर इस चाय का त्याग कर देता है। वो सोचता है कि शायद मेरे नसीब में ही वो उस तरह की चाय नहीं है, और इसे अपना नसीब समझकर वो इस चाय का त्याग कर देता है। और इस तरीके से वो जो है वो अगर वो सीखता है तो उस चीज को जिंदगी भर एंजॉय कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो सीखता नहीं है तो इस चीज का त्याग कर देता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सेल्स के बिजनेस में भी होता है, क्योंकि हम उसे सीखते नहीं हैं, हम जाने अनजाने में अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं और कुछ गलत स्टेप करते रहते हैं। इसीलिए एक दिन थक हार के हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और इसके ऑपोजिट जो स्टेप 1 उस एलियन ने किया कि वो जाने अनजाने में उस व्यापारी को ढूंढा, उस चीज को सीखा, समझा, और फिर उसने उस चाय को एंजॉय किया। उसी तरीके से ये 10% लोग भी जाने अनजाने में एक मेंटर को हायर कर लेते हैं, एक गुरु को अपने साथ में ले लेते हैं, उससे इस प्रोफेशन को सीखते हैं। हर वक्त जो गलती होती है वो गुरु इस गलतियों को दूर करता है, और इस तरीके से वो इस बिजनेस को एंजॉय करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं और इस बिजनेस में टिक जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि 10% लोग जो सेल्स के बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं वो जाने अनजाने में क्या करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, BITV ये चैनल हमने खास तौर पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और अपने बिजनेस में मास्टर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कामयाबी, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको BITV के सुपर 40 प्लान को अपना गुरु बनाना चाहिए, अपना मेंटर बनाना चाहिए। क्या है ये सुपर 40 प्रोग्राम, कैसे ये आपका गुरु बन सकता है, आपका मेंटर बन सकता है, इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमें संपर्क जरूर करें। बहुत ही जल्द एक नए प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों, BITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BITV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BITV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।